हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विद्युत धारा के चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा हमें। विभव का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्ट यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। निम्न में से अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। यहाँ पे पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। ओम यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वाट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। विद्युत प्रतिरोध क्या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का SI मात्रक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ओम। यहाँ पे 6 ओम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा और इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? विभवांतर, धारा, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ताप। ताप यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है 1 यहाँ पे ऑप्शन है I²R, ऑप्शन बी है IR2 IR²। ये जो है वो स्क्वायर है इस प्रकार से। ऑप्शन सी है VI, ऑप्शन डी है V²/R। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है IR²।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिएगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। याद रखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम या फिर 100 ओम? इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ मैं, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन दिए गए हैं 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताइएगा कि टंगस्टन जो है कितने ताप पर वो पिघल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान दीजिएगा ध्यान से। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है? तो याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 6 जूल, ऑप्शन बी है 24 जूल, ऑप्शन सी है 14 जूल, ऑप्शन डी है 10 जूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जूल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। तो ऑप्शन ए है 0.1a, ऑप्शन बी है 0.01a, ऑप्शन सी है 0.2a, ऑप्शन डी है 0.02a। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से आंसर देते रहिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 0.1a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ का अगर SI मात्रक पूछता है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए सवाल है। SI मात्रक को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, चाहे वो आवेश का हो, विद्युत शक्ति का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पे पूछा गया है आवेश का SI मात्रक। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आवेश का SI मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यहाँ पे इसके गतिशील कण कौन से हो जाएंगे? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है।
किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं ओम -1, बी ऑप्शन बी है ओम एम, ऑप्शन सी है ओम बाई एम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ओम एम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट? तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक है। यहाँ पे विभवांतर का मात्रक पूछा है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बताइए? तो याद रखिएगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1A, 2A, 3A, 4A? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2A। प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना? तो याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो तनु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तनु को हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम या 10 ओम? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 30 ओम। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, तभी इसका जवाब दीजिएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 55 ओम, 10 ओम, 220 ओम, 110 ओम। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 110 ओम। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I है के बीच संबंध है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा क्या है? I है। तो इनके बीच संबंध क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं V = IR, ऑप्शन बी है V = I, ऑप्शन सी है R = V, V2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा V = IR। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओम का नियम क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं। ओम का नियम तो याद रखिएगा, ओम का नियम होता है V = IR। V = IR और V = IR है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ध्यान से दीजिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है
वो 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति जो की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सब के चांसेस हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा और सभी को याद करते चलिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दोनों, सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, बी होगा। दिष्ट धारा ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिष्ट धारा इसका राइट आंसर है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा हमें बैटरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट जूल बाई सेकेंड, जूल बाई कूलाम, जूल बाई एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जूल बाई कूलाम। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल बटा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा गया है, तो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 220। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 220 ओम यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुंडली में किसी भी प्रकार का प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या प्लग कुंजी? इसका क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वोल्टमीटर यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं समझ में आए तो इसे 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, तब समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा 2 एम्पियर यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है, 1 जूल बाई सेकेंड, 1 जूल बाई कूलाम तिमी, 1 जूल बाई एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हमेशा वोल्टमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है? तो ध्यान रखिएगा, वो गतिशील कण और कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूला पूछा गया है, सूत्र कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं R = V × I, R = V, R = V by I, R = V - I। तो क्या होगा? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा R = V by I, यही सूत्र लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 100 कूलाम, 120 कूलाम, 140 कूलाम, 160 कूलाम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 120 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या इनमें सभी? तो इसमें हो जाएगा एमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? याद रखिएगा, परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। फटाफट से आंसर दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सबने जवाब दे दिया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब, 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन और है, इसका जवाब आप सभी देंगे। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? फटाफट से बताइएगा आप सभी आंसर इसका। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में। आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कूलाम विद्युत आवेश, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान रखिएगा ये जो है वो पावर है सब में। बी है ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻19। ऑप्शन सी है 6.25 इंटू 10⁻18। ऑप्शन डी है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ये ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और ध्यान रखिएगा तंतु टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो आज का ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। 45 क्वेश्चन और सभी बच्चे बता के जाएंगे कि आप लोगों का 45 में से कितना जवाब सही गया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी सहायता मिल सके। तो अभी के लिए 45 क्वेश्चन ही है और ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।